ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 25 पर चल रहा है। 25 का थोड़ा सा और चिंतन करके फिर अगला श्लोक 26वां लेंगे। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पर पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। जब अनासक्त रहकर कार्य क्यों करे? कि आसक्त को तो फायदा है, उसको तो फल मिलेगा। तब प्रभु कहते, कोई कहे कि आसक्त व्यक्ति को तो कुछ मिलने वाला है, तो अनासक्त व्यक्ति है वो क्यों करे ऐसा? उसको तो कुछ मिलना नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसकी प्राप्ति तो और भी बड़ी है। लोक संग्रहम चिकीर्षु। आसक्त व्यक्ति को तो केवल अपना सुख देखना है, परिवार की समृद्धि या उन्नति देखनी है। लेकिन ये जो महामानव है, कर्मयोगी है, उसको तो पूरे समाज का, पूरे विश्व का कल्याण देखना है। इसलिए वो कर्म करे, इन्वॉल्व होकर कर्म करे। कई बार लोग कहते हैं कि आपके पास तो बहुत हो गया, अब आप क्यों दौड़ते हो? बैठो शांति से। लोक संग्रह चिकीर्षु, लोक संग्रह चिकीर्षु, ये वृत्ति होनी चाहिए। उनके कर्म करने का आनंद बिल्कुल अलग हो जाता है। उस स्थिति पर पहुंचकर भी केवल लाओ लाओ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लोक संग्रह के लिए भी उतना ही भागो जितना अपने खुद के लालच, पैसे के लालच से भाग रहे थे। ऐसे कई परिवार है जिन पर 2-3 पीढ़ियों से प्रभु ने बहुत कृपा की। कई फैक्ट्रियां चलती है उनकी, काफी बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस है। तो कानून बदल जाते हैं तो स्ट्रेस उनको भी आता है, चिंता होती है उनको। तो कई बार उनके परिवार के लोग, महिलाएं कहती है खासकर, छोड़ दो इसको, इस फैक्ट्री को बंद कर दो, इस फैक्ट्री से आपको इतनी चिंता हो रही है, अपने को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो परिवार का मुखिया होता है वो बड़ा प्रभावी होता है। वो कहता है, हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बहुत आसान है, फैक्ट्री बंद कर दो। लेकिन इसमें 1000 आदमी काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? और उनका परिवार कहाँ जाएगा? एक एक परिवार में 5-5 आदमी हो गए तो 25,000 आदमी हो गए, वो कहाँ जाएंगे? हम जो कर रहे हैं वो मात्र अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो 25,000 आदमियों का पेट भरने के लिए कर रहे हैं। ये है लोक संग्रह चिकीर्षु। बहुत आसान है बंद कर देना, और उनके अपने जीवन में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के लिए करते हैं वो। जो भी अपना अपना क्षेत्र है, परोपकार की भावना से जब कर्म किया जाए तो उसे भगवान कहते हैं ये कर्मयोगी है, महामानव है। ऐसे कर्म करने में जो
उन्हें आनंद आता है, उनके पास से उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है। जैसे रास्ते पर कोई अंधा व्यक्ति हो और उसको रोड क्रॉस करना है, भीड़ तो बहुत है, कुछ लोग तो उससे टकरा के भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन भीड़ में एक अच्छा आदमी है, वो देखता है कि अंध व्यक्ति को रोड क्रॉस करना चाहता है। अंध व्यक्ति वो उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे चल के रोड क्रॉस करा देता है और वो अंधा व्यक्ति प्रसन्न होकर चला जाता है। कुछ कहे न कहे, आशीर्वाद दे न दे, वो सेकेंडरी बात है। उसमें जिसने रोड क्रॉस कराया उसको कितना आनंद आया, कितना अच्छा लगा उसको। आप उसके अंदर का भाव समझ सकते हैं। अब अंध व्यक्ति ने तो उससे कहा नहीं कि मुझे रोड क्रॉस करा दो। हाँ, वो अंध व्यक्ति इधर उधर देख रहा था कि कोई मुझे रोड क्रॉस करवा दे, लेकिन उसने उसकी व्यथा समझ करके हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दिया। जिस व्यक्ति को जो सुख, जो आनंद, खुशी एक अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस कराने पर होती है, महापुरुषों को वही संतोष, वही आनंद ये समाज जब अंधा होकर के इधर उधर घूमता है, उसको अच्छा ज्ञान देकर, सही पथ प्रदर्शन देकर योग्य रास्ते पर चढ़ाने में मिलता है, वही आनंद मिलता है। चिकीर्षु लोक संग्रहम, महापुरुष जब देखता है कि जीवन कितनी सुंदर घटना है, ये मानव देह परमात्मा ने दी हुई एक अनमोल भेंट है, और लोग क्या कर रहे हैं जीवन का। आप एक अच्छा खिलौना लाकर के अपने बच्चे को दो और वो बालक शरारती हो और वो खिलौना तोड़ दे या फिर सही तरीके से खेले नहीं, आप उसको बार बार समझाओगे कि इस खिलौने से ऐसे खेला जाता है। 500,000 रुपये का खिलौना से वो बालक ठीक से नहीं खेलता है, तो आप उसको सिखाते हो ऐसे खेल। तो अत्यंत मूल्यवान देह जो ईश्वर ने दिया, जब उसको वेस्ट कर रहा हो तो महापुरुष को ग्लानि होती है। वो सोचता है कि इनको सिखाएं कि ये मानव देह अनमोल मौका है, परमात्मा को पाने का ये मूल्यवान चांस है, अपॉर्चुनिटी है, उसे सही ढंग से इस्तेमाल करो। महापुरुष जब लोगों को त्रस्त देखता है, बात कुछ नहीं होती है। आपके अपने ही परिवार में 8-10 व्यक्ति हो, उनमें से एक का स्वभाव जरा ठीक से ना हो, छोटा बालक है ऐसा समझ लो, छोटी छोटी बातों में रूठ जाता है, पूरे परिवार का वातावरण खराब कर देता है। सब लोग कहते हैं चलो पिकनिक पर जाएंगे, वो कहता मुझे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना भाई? दीदी ने मुझे ऐसा कहा था इसलिए बस मुझे नहीं जाना। अब वो एक व्यक्ति यदि रूठ के बैठ जाए, आप उसको समझाते हो, सब जा रहे हैं बेटा, बड़ा मजा आएगा, दीदी ने ऐसा नहीं कहा था, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, ऐसे समझाकर मानव के बीच में जो असमंजस्य है निर्माण हुआ है, वैमनस्य निर्माण हुआ है, छोटी छोटी बातों में लोग कितना बतंगड़ बना देते हैं, समाज में कटुता निर्माण करते हैं। महापुरुष जब देखता है तो उनको जाकर समझाता है, ईश्वर की इतनी मूल्यवान भेंट को आप कितने इनसिग्निफिकेंट बातों से वेस्ट कर रहे हो, तुच्छ बातों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। छोड़ो, जीवन एक बहुत बड़ा उत्सव है, उसका आनंद लो।
अस्तित्व का उत्सव है और भगवान श्री कृष्ण के संग है। चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो भगवान कहते हैं महापुरुष ऐसा काम करते हैं, महापुरुष ऐसा काम करे, धीरे धीरे उनको परमात्मा की भक्ति में ले जाए, ईश्वर की ओर ले जाए। एक अंतिम बात कहें और अगले श्लोक की ओर चलें। कोई लड़का बचपन से किसी ने उसके मन में गलत फहमी भर दी है, उसके दिमाग में अपने खुद के पिता के लिए कुछ गलत फहमियां भर दी, तेरा पिता तो ऐसा है, और ये लड़का पिताजी से दूर हो गया। और लोग जो ये देखते हैं कि इसका पिताजी तो बहुत अच्छे हैं और इनका पुत्र ऐसी गलत फहमी में जी रहा है, उसके दिमाग में कितना जहर डाला हुआ है किसी ने। आप उस पुत्र के पास पहुंचो, उसे समझाओ कि तू जो मान रहा है वो गलत है, किसी ने तेरे दिमाग में जहर भर दिया है, तेरे पिताजी बहुत अच्छा है, जा तू उसके पास बैठ, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, तू क्यों वंचित हो रहा है, जा उनके पास, तेरी भलाई होगी। उसको समझा बुझा कर पुत्र को पिता की सेवा में लगा दो, आपको कितना आनंद होगा और उस पिता के कितने आशीर्वाद आपको मिलेंगे। निष्काम कर्मयोगी यही कार्य करता है। भगवान से दूरी हुई ये जो संतान है भगवान के, हम उसको समझा बुझाकर परमात्मा के पास ले आता है, भगवान के कार्य में लगा देता है और उसको प्रभु का सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद प्राप्त होता है। चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो आप उस महापुरुष से पूछोगे कि क्यों करते हो ऐसा, वो कहेगा मेरा प्रभु राजी रहे बस। ऐसा सत्कर्म करके जब मैं भगवान के पास बैठता हूं तो प्रभु के मुखारबिंद पे प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। यही सबसे बड़ा मेरा रिवॉर्ड है, बाकी की सब बातें सेकेंडरी है। बाकी का जो होता है वो बाय प्रोडक्ट है। ईश्वर के मुखारबिंद पर जो प्रसन्नता दिखाई पड़ती है वही मेरा रिवॉर्ड है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, ये अपना संवाद जो बार बार गाएगा, अपने संवाद को जो चारों तरफ फैलाएगा, 18वें अध्याय में प्रभु कहते हैं कि उससे बढ़कर प्रिय मुझे कोई और हो ही नहीं सकता है। 18वें अध्याय का 69वें श्लोक में कहते हैं प्रभु कि अर्जुन, ये जो ज्ञान गीता का मैंने तुझे दिया है उसको कोई समाज में फैलाएगा, एक एक व्यक्ति के जीवन को जो उन्नत करने का प्रयास करेगा, उससे बढ़कर और कोई मुझे प्रिय हो ही नहीं सकता है। और उसके अगले 70वें श्लोक में कहा है प्रभु ने, 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो ऐसे भाव से महापुरुष लोक संग्रह के लिए कार्यक्रम करते हैं। लोक संग्रह। अब तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक लेते हैं। 26वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए।
कर्म बदलना नहीं है, कर्म तो वही है, लेकिन कर्म के पीछे का हेतु बदल देना है बस, तो कर्म योग हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की यही मौलिकता है। बाकी सब धर्मों में धर्म उपदेशकों ने कर्म बदल दिए हैं। आप ये खाते हो, ये खाना बंद कर दो, ये पीते हो तो ये पीना बंद कर दो, ऐसे कपड़े पहनते हो, ऐसे मत पहनो, दूसरे पहनो। आप जो करते हो वो बंद करो, कुछ अलग करो, तो तुम धार्मिक कहलाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवद गीता में ऐसा कभी नहीं कहा कि ये करो, ये मत करो, ये बताया ही नहीं है कि अभी जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। इससे बड़ा क्रांतिकारी स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि इस श्लोक में प्रभु कहते हैं कि अज्ञानी सकाम व्यक्ति जो कर्म करता है वही कर्म ज्ञानी और निष्काम व्यक्ति करे। इससे बड़ा क्रांतिकारी स्टेटमेंट क्या होगा? कर्म नहीं बदलने हैं, कर्म के पीछे का हेतु बदल देना है बस, उसी से क्रांति हो जाएगी। कर्म करने की दृष्टि बदलनी है, संसार नहीं बदलना है। लोगों ने कहा कि आप संसार जो करते हो वो पाप है, कि पूरी दुनिया पाप पाप कहकर उसका कॉन्सेप्ट इतना बड़ा कर दिया। जो भी आप करते हो, पैसा कमाते हो, वो पाप है। इतना तक कहते हैं कि किसी ने तो इतना भी कहा है कि सुई छिद्र से ऊंट निकल जाए वो संभव है। मतलब सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है, वो संभव है, मान लो। लेकिन श्रीमंत व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। आप पैसे कमा रहे हो, पाप कर रहे हो। आप गृहस्थी चला रहे हो, पाप कर रहे हो। विवाह किया, पाप किया, सब पाप 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 की बात करी बस। भगवान श्री कृष्ण की ये क्रांति है। क्या कर्म करो ये नहीं कहा है, जो भी कर्म तुम करते हो कैसे करो ये समझाया है। वो कर्म आपको कर्म योगी बनाएगा, प्रभु प्रेमी बनाएगा। कर्म जो करते हैं करते रहे बस, केवल उस कर्म का हेतु बदल देवें। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कर्म कोई भी श्रेष्ठ या न्यून नहीं हो सकता है, अधम नहीं हो सकता है। कर्म के पीछे जो वृत्ति है, कर्म के पीछे जो हेतु है, वो तय करता है कि कर्म की क्वालिटी को। कर्म के पीछे जो हेतु है वो तय करता है। चिकीर्षु लोक संग्रहम, इसके लिए हमें कर्म करना चाहिए। दो प्रकार की आसक्ति होती है व्यक्ति को, या तो कर्म में आसक्ति होती है या फिर फल में आसक्ति होती है। कर्म में आसक्ति कौन सी होती है कि मैं यही कर्म करूंगा। कल हमने चिंतन किया था, मुझे यही सेवा चाहिए, यह कर्म में आसक्ति है, मैं इतना ही करूंगा। सच पूछो तो जो कर्मयोगी है उसको जो भी कर्म मिले, जो भी सेवा मिले, परमात्मा के क्षेत्र में जहां भी मेरी आवश्यकता हो, हे ईश्वर ये शरीर का प्रयोग जो तुझे करना हो, इस्तेमाल करना हो कर ले। तब कर्म की आसक्ति छूट जाएगी, अपने आप छूट जाएगी कर्म की आसक्ति। भगवान श्री कृष्ण जो भी कहते हैं पहले आचरण करते हैं, फिर उपदेश करते हैं। स्वर्ण में द्वारिका का ये अधिपति, द्वारिकाधीश पांडवों का हाथ पकड़ता है तो तन मन धन से भी पांडवों की सहायता की है, सपोर्ट किया है उनको। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, भगवान ने सेवा मांगी। युधिष्ठिर कहता है प्रभु सेवा करने वाले बहुत हैं, आप तो केवल विराजो, अवलोकन करते रहो बस। नहीं,
पत्तल उठाने की सेवा अभी किसी को नहीं दी गई है, वो सेवा मैं लेता हूं। कर्म की आसक्ति नहीं है कि मैं स्वर्णमयी द्वारिका का अधिपति ये छोटा सा काम क्यों करूं, नहीं, यही कर्म की आसक्ति नहीं है। यही हमें जीवन में सीखना है। घर का जो बड़ा व्यक्ति कहेगा कि मैं तो पैसे कमा कर लाता हूं, घर में सफाई का काम मेरा थोड़ी है, मैं क्यों झाड़ू मारूं, तो वो झाड़ू हाथ में नहीं पकड़ता है। मैं क्या करूं क्या न करूं ये चुनाव नहीं करना है। जो कर्म सामने आया और वो अच्छी से अच्छी तरह से करना है, ये कर्म योग है। और दूसरा, जैसे कर्म आसक्ति होती है वैसे ही फल में भी आसक्ति होती है, वो छोड़ दो। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसका अर्थ प्रभु कृपा से बहुत सम्मानजनक रूप से मिलेगा, वो स्वीकार है। ऐसा नहीं है कि प्रभु भेजेंगे नहीं, अपार भेजेंगे। विश्वास रखो, प्रभु किसी का रखते नहीं है, उम्मीद से कई गुना ज्यादा भेजते हैं, लेकिन उसका लालच नहीं है, उसके लिए खिंचातानी नहीं है। देने वाला ईश्वर है, कर्म किया है उसी में आनंद है। न बुद्धि भेदम जनियेद ज्ञानम कर्म संगीनाम। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है महापुरुषों की कि सामान्य लोग हैं उन्हें बुद्धि भेद न करे। जो विद्वान है, जो ज्ञानी पुरुष है, वह जो दूसरे अज्ञान लोग हैं, वो लोग जो कर्म में आसक्त हैं, उनमें बुद्धि भेद निर्माण न करे, उनकी बुद्धि को भ्रम निर्माण न करे। उन लोगों की कर्म के प्रति श्रद्धा है, उसको तोड़े नहीं। बुद्धि भेद यानी बुद्धि में संदेह निर्माण करना, वो न करे। क्यों? देखिए यहां पर भगवान क्या समझाना चाहते हैं। कर्म योग में एक तो प्रभु बार बार कहते हैं कि दोष कभी भी क्रिया में नहीं होता है, दोष हमेशा बुद्धि में होता है। क्रिया के पीछे जो हेतु है उसमें होता है। कर्म के संकल्प से शुरू करके क्रिया और उसका परिणाम, ये पूरी जो रेंज है उसको यहाँ भगवत गीता में कर्म कहा है। जहाँ से इच्छा शुरू हुई वहाँ से लेकर के क्रिया होकर के परिणाम तक पहुँचे, वो पूरी प्रोसेस है, वो है कर्म। और उस कर्म का योग, वो पूरी प्रोसेस ऐसी हो जो हमें भगवान से जोड़ दे, वो हो गया कर्म योग। भगवान से योग कर दे। तो संकल्प ही ऐसे उठने चाहिए, क्रिया ही ऐसी होनी चाहिए, क्रिया भी इतनी सिस्टमेटिक होनी चाहिए कि परिणाम भी सही आए, जो हमें परमात्मा से एक रूप कर सके, वो कर्म योग बने। अब वो जो विद्वान है, ज्ञानी है, वो पूरी प्रोसेस को समझता है और निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। लेकिन वो अज्ञानी लोग है, वो तो समझता नहीं है। जो अज्ञानी लोग हैं, जो कर्म में आसक्त होकर के कर रहे हैं, उनको, उनकी बुद्धि को वो ज्ञानी लोग भ्रमित न करे, वो अपने ज्ञान को रोब न करे उसके ऊपर। कोई भी समझदार आदमी बुद्धि भेद नहीं करेगा। इसको थोड़ा तात्विक रूप से भी समझे। ज्ञानी व्यक्ति अर्थात अकर्ता भाव से कर्म कर रहा है, वो उसको कहते हैं ज्ञानी। और अज्ञानी व्यक्ति कर्ता भाव से कर्म करता है कि मैं ही कर रहा हूं। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क इतना ही है बस, कर्म तो दोनों करते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि मैं कर रहा हूं, और चूंकि मैं कर रहा हूं तो इसका परिणाम है, इसका फल है,
वो भी मुझे मिलना चाहिए। ज्ञानी यदि जाकर के उसे कह दे कि तू करता नहीं है और फल भी तेरे हाथ में नहीं है। अब जिसको इतनी कक्षा का ज्ञान नहीं हो, जिसका ज्ञान इतना डेवलप नहीं हुआ, उसका बौद्धिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है, उसको कह दो कि तू करने वाला कौन है, या तो परिणाम तुझे मिलने वाला नहीं है, तो तुरंत उसकी कर्म में से उत्साह है वो चला जाएगा। इतना ही नहीं, सृष्टि के ऊपर जो कर्म का सिद्धांत है उसके ऊपर भी श्रद्धा उसकी उठ जाएगी। वो व्यक्ति मायूस बन जाएगा, वीक बन जाएगा। आज समाज में देखते हैं कि लोग रोते हुए कहते हैं कि अपने हाथ में क्या है, करने वाला तो ऊपर वाला है, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो क्या हुआ, अब भगवान की इच्छा जब होगी तब वो अपने आप करेंगे, हमें क्यों करना है, ये उनकी सोच बन जाती है। भगवान ही सब करते हैं, व्यक्ति निष्क्रिय बन जाएगा, ऐसा सोचते हैं वो। इस तरह की मानसिकता बन जाती है। ज्ञानी व्यक्ति को ये पता है कि ये सिद्धांत बिल्कुल सही है। वो अज्ञानी व्यक्ति कह बिल्कुल सही रहा है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन भगवान का काम केवल पत्ते हिलाना नहीं है, ये भी समझना है कि जो व्यक्ति कर्ता भाव से कर रहा है, करने दो उसे, भले ही कर्ता भाव से करे, परिणाम की आसक्ति से करे, बुद्धि भेद खड़ा मत करो। तीसरी कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थी को आप सीधे पीएचडी के क्लास में बैठा दो या एमए के क्लास में बैठा दो। अब वो एमए वाला कर रहा है, वो सही कर रहा है, तीसरी कक्षा वाला वो अपने लेवल पर सही कर रहा है, उसको कहो कि एमए की बुक पढ़, वो जीवन भर वो स्कूल का नाम नहीं लेगा, बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाएगा। तो जो कर्ता भाव से व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको धीरे धीरे कर्म करने दो, प्रेरणा उसको दो, विशुद्ध कर्म करने की उसको प्रेरणा दो। कर्म करने से उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर धीरे धीरे उसको समझ आएगी, सृष्टि का सिद्धांत समझेगा, आपको देखकर समझेगा वो। फिर वो निष्काम कर्म योग की ओर जाएगा, और निष्काम कर्म की ओर जाएगा, जाकर के फिर लोक संग्रह की भावना से कर्म करेगा। वो आपका अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सीधा बुद्धि भेद करोगे तो आप उसको नुकसान पहुंचाओगे, यह न करे। सच तो यह है, जोश ये तय सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्त जो है वो परमात्मा के रूप में स्थिर होकर सर्व कर्माणि समाचरण जोश ये तय, वो स्वयं ऐसे कर्म करता रहे कि सामने वाले व्यक्ति को प्रेरणा मिले कि मैं भी करूं ऐसा ही। केवल शब्दों से उपदेश न करे, उसके साथ रहकर कर्म करते करते उसे सही मार्ग पर ले आए। बुद्धि भेद निर्माण न करे, बुद्धि दर्शन कराइए उसको, बुद्धि भेद निर्माण न करिए। और सच पूछो तो बुद्धि भेद निर्माण करने वाला व्यक्ति अपना अहंकार प्रदर्शित करता है, उसको सामने वाले को सुधारने में रस नहीं है, उसे अपना अहंकार दिखाने में रस है। तुझे कुछ पता ही नहीं है, देख तुझे मैं कुछ समझा रहा हूँ, उसमें उसको रस है, अपना अहंकार प्रदर्शन करने में रस है। आज समाज में ऐसे ही लोग हैं। धर्म के क्षेत्र में तो कुछ खास है जिनको स्वयं को कुछ पता ही नहीं, और वही लोग बुद्धि भ्रम पैदा करेंगे। जिनको वास्तव में पता है वो बोलेंगे भी नहीं, वो शांत रहेंगे।
बाकी का चिंतन कल करते हैं। एक उदाहरण से इसको समझ के अच्छी तरह समझ के फिर अगला श्लोक लेते हैं 27वां।